Good morning students, welcome to my YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let us start. Students, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री टूल्स एंड टेक्निक्स। और जैसा कि आपको मालूम है कि CBSE के न्यू रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इस दफ़ा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 12 मार्क्स बहुत ही ईजीली वे में आप गेन कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि ट्रिगोनोमेट्री एक टफ़ चैप्टर है क्योंकि इसके फॉर्मूलाज आसानी से याद नहीं होते और स्पेशली वो वैल्यू टेबल तो और भी याद नहीं होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को आसानी से याद कर सकते हैं और स्पेशली वो वैल्यू टेबल तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सिर्फ 5 मिनट में उसे याद भी कर सकते हैं और उसे याद रख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उनमें पहला टूल पाइथागोरस थ्योरम है। इट्स नॉट अ न्यू थ्योरम फॉर अस, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हेयर ऑन द बोर्ड यू कैन सी ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज़ 90 डिग्री। और हमें मालूम है कि 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसे स्मॉल लेटर h से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस यानी B और वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर यानी P से डिनोट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। और इस थ्योरम का यूज़ हम लोग करेंगे अननोन साइड की वैल्यू निकालने में। अगर किसी ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाय दिस थ्योरम h विल बी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि हमें मालूम है कि जब वन साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट आ जाता है। Similarly, when you have to find the value of perpendicular, that is p, then you can write h square minus b square, and for b you have to use the formula h square minus p square। तो स्टूडेंट्स, ये तीन फॉर्मूलाज हमें यूज़ करने हैं स्पेशली while solving the question of exercise 8.1 in your NCERT book। तो ये तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे नोट कर लें। और इस पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट टूल हमें रिक्वायर्ड होगा while solving questions on this chapter वो होगा इस 6 थीटाज के फॉर्मूलाज, यानी कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल क्या, टेन थीटा इक्वल क्या। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। उससे पहले हम लोग देख लें कि ये थीटा, साइन थीटा, इस सिंबल को हम लोग थीटा पढ़ते हैं और इससे हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि थीटा ये एक सिंबल है एंगल को डिनोट करने का। मैथ्स में बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं जिनमें ये भी एक सिंबल है। इसे कुछ इस तरह बनाते हैं और इट इज़ रीड एज थीटा, THITA थीटा। ये एक सिंबल है एंगल डिनोट करने का। तो लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल C को हम लोग इस थीटा से डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, ये एक रेशियो है। तो साइन थीटा हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इस ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो आएगी उसे हम साइन थीटा कहेंगे। सिमिलरली cos theta will be the ratio of base and hypotenuse and tan theta will be the ratio of perpendicular and base। तो स्टूडेंट्स, बस इस तीन फॉर्मूलाज को ही हमें याद रखना है और ये बाकी के तीन इसी से निकल आएंगे। और वो कैसे, तो हमें एक बात ये याद रखनी है कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। तो व्हेन साइन थीटा इज़ p अपॉन h, तो p अपॉन h का इन्वर्स क्या हो जाएगा, h अपॉन p। तो कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, h अपॉन p।
cos थीटा का इन्वर्स होता है sec थीटा, and when cos थीटा is b upon h, then sec थीटा will be h upon b, and tan थीटा इज p अपॉन b, और हम जानते हैं कि cot थीटा tan थीटा का इन्वर्स होता है, इसलिए cot थीटा विल बी इन्वर्स ऑफ p बाई b, दैट इज b बाई p। तो ये हमारा नेक्स्ट टूल था जो हमें याद रखना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज होगा वो ये कि साइन थीटा, और हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, देन साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा। इसके अलावा हमें दो फॉर्मूलाज और याद रखने हैं, वो ये कि tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्योंकि ये tan का इन्वर्स है और tan साइन अपॉन कॉस है, देन कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस रेशियो। तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर, तो आप इसे भी केयरफुली नोट कर लें। देन नाउ इट्स द टाइम फॉर वैल्यू टेबल, और चलिए जानते हैं कि किस तरह 5 मिनट में इस वैल्यू टेबल को हम लोग याद भी कर सकते हैं और इजीली इसे याद भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, और cos 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 होती है। ये दो बातें हमें याद रखनी है कि sin 45 1 अपॉन रूट 2, cos 45 ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2। उसके बाद हमें बस एक लाइन याद रखना है, फर्स्ट द वैल्यूज़ ऑफ sin थीटा एट डिफरेंट एंगल्स, बस एक याद रखना है और बाकी हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। sin 0 0, sin 30 1 अपॉन 2, और sin 45 तो हम लोग लिख ही चुके, sin 60 रूट 3 अपॉन 2, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट्स sin की वैल्यू क्या हो गई, sin 0 0, sin 30 1 अपॉन 2, sin 45 1 अपॉन रूट 2, sin 60 रूट 3 अपॉन 2, एंड sin 90 1। It is very simple to learn, and I think it will take 1 minute to learn. 0 1 upon 2 1 upon root 2 root 3 by 2 1, 0 1 upon 2 1 upon root 2 root 3 by 2 1। ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसी साइन थीटा के हेल्प से हम लोग बाकी वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए इसी वैल्यूज़ को हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हुए इस तरह लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं कॉस थीटा के वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स। तो कॉस थीटा साइन 90 इज़ 1, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट हो जाएगा, इसका सेकेंड लास्ट इसका सेकेंड हो जाएगा, डैट मीन्स रूट 3 बाई 2। साइन 60 रूट 3 बाई 2 है, तो कॉस 30 रूट 3 बाई 2, और साइन 45 तो हम लोग लिख ही चुके हैं 1 अपॉन रूट 2। अब इसका सेकेंड लास्ट, कॉस का सेकेंड लास्ट इसका सेकेंड हो जाएगा 1 अपॉन 2, और फिर इधर ये 0 इसका 0 हो जाएगा। एक बार और देख लें, इसका लास्ट इसका फर्स्ट हो गया, इसका सेकेंड लास्ट इसका सेकेंड हो गया, इसका थर्ड हो गया, इसका सेकेंड इसका सेकेंड लास्ट हो गया, इसका फर्स्ट इसका लास्ट हो गया। डैट मीन्स साइन थीटा के वैल्यूज़ जो लेफ़्ट से राइट लिखते हैं कॉस थीटा में, वही हम राइट से लेफ़्ट लिख देते हैं। तो ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू कंप्लीट हो गई। नाउ इट्स द टाइम फॉर टैन थीटा। तो टैन थीटा तो हमें याद रखना है tan 0 इज़ 0, और एक और वैल्यू हमें याद रखनी है tan 30 इट इज़ 1 अपॉन रूट 3। बस ये दो वैल्यूज़, tan 0 इज़ 0 एंड tan 30 1 अपॉन रूट 3। फिर इसी फ्रैक्शन का ये 1 यहाँ जाएगा, ये रूट 3 यहाँ जाएगा, और tan 90 तो हम जानते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है।
ये 3 वैल्यूज़ स्टूडेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब बाकी के 3 वैल्यूज़ को लिखना और भी ज़्यादा आसान है। साइन 0, और हमें पता है कि साइन का इन्वर्स कॉसिक होता है, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा? 0 डेट मीन्स 0/1, यहाँ कह सकते हैं हम लोग 0/1, देन 1/0 इट विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। सिमिलरली साइन 30 1/2, और 1/2 का जब इन्वर्स लेंगे 2/1 डेट इज़ 2, तो कॉसेक हमारा 2 हो गया, कॉसेक 30 2 हो गया। उसी तरह साइन 45 1/√2, और इसका इन्वर्स जब लेंगे तो √2/1 डेट मीन्स ये हमारा √2 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। साइन 60 √3/2, इसका इन्वर्स लेंगे तो 2/√3, तो ये हमारा साइन कॉसेक 60 2/√3 हो गया, और 1 का इन्वर्स तो 1 ही होता है, देयरफॉर कॉसेक 90 इज़ 1। नाउ लेट वी राइट द वैल्यूज़ ऑफ सेक थीटा, और हमें पता है सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है, तो कॉस का इन्वर्स डेट मीन्स 1 का इन्वर्स 1, √3/2 का इन्वर्स 2/√3, 1/√2 का इन्वर्स √2, 1/2 का इन्वर्स 2, और 0 का इन्वर्स इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ कॉट थीटा, और हमें मालूम है कॉट थीटा tan का इन्वर्स है, तो 0 का इन्वर्स इन्फिनिटी, 1/√3 का इन्वर्स √3/1, तो डिनोमिनेटर में तो 1 लिखेंगे नहीं, 1 का इन्वर्स 1, √3 का इन्वर्स 1/√3, और इन्फिनिटी का इन्वर्स 0। इसे आप इस तरह भी सोच सकते हैं, इन्फिनिटी मीन्स वेरी वेरी लार्ज एंड 0 इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे वैल्यू टेबल, जो आपने देखा कि किस तरह इजीली हम इसे लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं तो इसे ओरली कैलकुलेट कर कर हम लोग व्हेनेवर इट इज़ नीडेड हम किसी भी पार्टिकुलर रेशियो की पार्टिकुलर एंगल पर वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो हमें रिक्वायर्ड होंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, वो हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो देखें sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इट इज sin थीटा। Similarly tan 90 minus theta it is cot theta, and cot 90 minus theta it is tan theta. Sec 90 minus theta it is cosec theta, and cosec 90 minus theta it is sec theta. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होगा। यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन नहीं है क्योंकि हमें पता है साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, लेकिन इन द केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमें नेक्स्ट एंड द लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो याद रखने हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमें 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में इस क्लास में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड द थर्ड इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी आइडेंटिटी से बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग ड्राइव कर सकते हैं जो मैं आपको 1 बाई 1 ऑन द बोर्ड बताऊंगा। आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस 3 आइडेंटिटी को हमें याद रखना है। अब देखिए जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, हमें निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, देन साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस कॉसेक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो हमें मालूम है कि ये आ कहाँ से रहा है, इसी आइडेंटिटी से, तो हमें बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है, अलग अलग फॉर्मूलाज याद नहीं रखने। फ्रॉम हेयर सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। और ये भी कहाँ से आ रहा है, इसी आइडेंटिटी से।
देन साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यू have to find the value of sin theta only, sin theta, then it will be 1 minus cos square theta under root, क्योंकि हमें पता है कि जब वन साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट आ जाता है। सिमिलरली cos थीटा विल बी cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें ये चारों फॉर्मूलेस और प्लस ये आइडेंटिटी, दैट मीन्स के 5 फार्मूलाज को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखना है, क्योंकि इसी आइडेंटिटी से ये सारे फार्मूलाज आए हैं। सिमिलरली फ्रॉम द आइडेंटिटी टू सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, और ये tan स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा, और फिर अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें लिखनी हो tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू लिखनी हो सेक थीटा, तो हमें पता है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, देन सेक विल बी अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, और when we only required to find the value of tan theta, then it will be sec square theta minus 1 under root sec square theta minus 1। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी से ये 4 एडिशनल फार्मूलाज ड्राइव हुए, और हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये आइडेंटिटी याद रखेंगे। सिमिलरली फ्रॉम द थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा विल बी cosec स्क्वायर थीटा विल बी 1, और माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाकर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा विल बी कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया, देन कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाकर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू, इसी कॉसेक स्क्वायर थीटा से हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इधर बस रूट आ जाएगा, डैट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमें रिक्वायर्ड हो कॉट थीटा, तो हमें पता है कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, देन कॉट विल बी अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 4 एडिशनल फार्मूलाज हैं जो इस थर्ड आइडेंटिटी से ड्राइव हो रहे हैं। हमें इन सब को याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये आइडेंटिटी याद रखना है। डैट मीन्स कि ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें याद रखने हैं, और जब कभी भी हमें इनकी ज़रूरत होगी हम ऑन द स्पॉट इससे कैलकुलेट कर लेंगे और यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के वीडियो ट्रिगोनोमेट्री टूल्स एंड टेक्निक्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट एंड नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।